हेलो आज नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोग के लिए निकल के आ रही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली हैं। ठीक है, तो देखो, चलो अपन इसको देख लेते हैं कि क्या है। तो मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड और बालक कल्याण समिति, ये जो तीन इकाई है, कौन कौन सी? बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड और बालक कल्याण समिति में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन है ये। ठीक है, तो देखो, इसका लास्ट डेट क्या है? आवेदन पत्र भरने की लास्ट तिथि है आपकी 23/8/2024, मतलब 23 अगस्त, और आज 1 अगस्त है। आप याद रखना इस बात को, ठीक है। और इसको कहाँ भेजना है? तो देखो, उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन संबंधित जिले, मतलब आप जिस जिले के लिए डालोगे, इसमें कई जिलों में है वैकेंसी जो आई है, अपन आगे देखेंगे उसको। उस जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना है। तो कहाँ भेजना है फॉर्म भर के? ये ऑफलाइन है ना, एक बात आप याद रखना, ये ऑफलाइन है। इस नोटिफिकेशन के लास्ट में मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा। तो इसको आपको भेजना रहेगा, ये ऑनलाइन नहीं है, इसलिए आप इसको सीजी व्यापम के वेबसाइट में मत ढूंढना। कहाँ मत ढूंढना? सीजी व्यापम में मत ढूंढना, ये आपको मिलेगा महिला एवं बाल विकास की वेबसाइट में, महिला एवं बाल विकास की वेबसाइट में। और आप कहाँ भेजोगे? तो जिस जिले का फॉर्म भरोगे आप, उस जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला महिला बाल विकास को प्रेषित करना है। तो चलो अब अपन आगे देख लेते हैं कि कौन से पद में कितनी वैकेंसी है। तो पहला है देखो, जिला बाल संरक्षण इकाई। जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए गौरेला, पेंड्रा मरवाही, मोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़ और भिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई एवं शक्ति के जो रिक्त पद हैं उसके लिए। तो देखो कौन कौन से पद रिक्त हैं। आप एक चीज देखो, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डेटा एनालिस्ट, सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर। ये जो 10 पोस्ट है, इन 10 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है वो है 44,023 रुपए। किसका? जिला बाल संरक्षण अधिकारी। और जो सबसे कम सैलरी है वो है 10,552 रुपए, आउटरीच वर्कर। और बाकी जितनी भी सैलरी है वो सब इनके बीच में है। तो कितने कितने पोस्ट है ये आप इसको देख लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका जिला बाल संरक्षण इकाई मोहला मानपुर का है ये। पिछला किसका था? तो पिछला था आपका गौरेला, पेंड्रा मरवाही का था, ठीक है। और ये है आपका मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। सेम वही चीज है यहाँ पे, बस यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग है। नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ पे आप एक चीज देखो, दो वैकेंसी है। कहाँ पे? सामाजिक कार्यकर्ता में जो अनारक्षित है, ठीक है। ये किसके लिए है? इसमें एक महिला है और एक नॉर्मल, इस बात को आप याद रखना। और पिछला जो था, पिछले में ऐसी कोई बात नहीं थी। पिछले में जो जा का था, उसमें उसमें था 2 पोस्ट, उसमें से एक महिला के लिए अनारक्षित थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा जिला है? नेक्स्ट है आपका जिला बाल संरक्षण इकाई खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। इसकी वैकेंसी है ये। फिर ये है आपका जिला बाल संरक्षण इकाई सारंगगढ़, बिलाईगढ़ की वैकेंसी है। इसमें वैकेंसी अलग आई है, यहाँ पे 2 पोस्ट कट गए हैं। कौन कौन से 2 पोस्ट नहीं है यहाँ पे? बाकी के मुकाबले आउटरीच और डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का है क्या इधर? डेटा एनालिस्ट है, सहायक सह डेटा एंट्री, है ना। तो कौन कौन सा पोस्ट नहीं है यहाँ पे? तो एक आपका डेटा उसका नहीं है, इसका आउटरीच वाला नहीं है, और एक वो है वैकेंसी जो अलग कर दी गई है। नेक्स्ट है आपका, ये किसका था? तो ये था आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। और अगला कौन सा है? अगला है आपका जिला शक्ति। शक्ति के लिए ये 10 वैकेंसी है। और आगे अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। ये है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए। ये है आपका, अब देखो, वो क्या था? वो था आपका जिला बाल संरक्षण इकाई था। अब यहाँ पे आ गया किशोर न्याय बोर्ड। किशोर न्याय बोर्ड ये किसका है? तो ये है आपका गौरेला, पेंड्रा मरवाही, मोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़, भिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई और शक्ति के लिए। ये सारे यहाँ पे जिले दिए हुए हैं। पद का नाम क्या है? तो यह है सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें एक मुश्त सैलरी कितना है? 11,916 रुपए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका बालक कल्याण समिति, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, गौरेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई एवं शक्ति। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी है सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये 6 जिले यहाँ पे दिए हुए हैं। सैलरी एक मुश्त कितनी मिलेगी? 11,916 रुपए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसमें किसमें क्या क्या मांगा है।
किसमें किसमें क्या क्या मांगा है वो दिया है। देखो, एक चीज तो यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों का ज्ञान होना चाहिए, और यहाँ पे जो पद है उस पद के अनुसार यहाँ पे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना कि आप किसमें फिट होते हो। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता दे रहा हूँ। तो देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये आपका सेकंड है सहायक न्याय बोर्ड और एवं बाल कल्याण समिति, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लो। छठवें पॉइंट से अपन देखते हैं कि क्या क्या है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था और विश्वविद्यालय की ही होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होने चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब जो अंतिम तिथि है उस तक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका फोटोकॉपी आप आवेदन पत्र के साथ भेज देना पोस्ट करके। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं आयु सीमा कितनी है। कि सभी पदों के हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से ज्यादा ना हो। मतलब 21 वर्ष से लेके 35 वर्ष वाले तक लोग इसको भर सकते हैं। और साथ में क्या क्या है, और साथ में जो भी आपका कैटेगरी के हिसाब से छूट होगा वो छूट मिलेगा। सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक के लोग इसको नहीं भर सकते, 45 वर्ष से अधिक के लोग नहीं भर सकते, से अधिक के लोग नहीं भर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं सभी पदों पर अधिकतम सीमा आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश लागू होंगे। आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की अंक सूची, क्योंकि 10th में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है ना, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना जरूरी है, मतलब डोमिसाइल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ निवासी ही भर सकते हैं इस एग्जाम को, सॉरी एग्जाम तो होगा ही नहीं, ये तो सीधी भर्ती है। ठीक है, पदों हेतु आरक्षण, तो ये आपका जो जातिगत आरक्षण रहता है उसके बारे में दिया हुआ है। 10वें पॉइंट में है कि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु सीमा, मतलब अगर जो आयु सीमा दी गई है अगर उससे पहले विवाह कर लिया है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है ऐसे लोग। ठीक है, उम्मीदवार 11वें पॉइंट में, उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी है, पति या फिर पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसे करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो इसके लिए। कंडिका 10 एवं 11 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनार्थी को 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शर्त संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। कंडिका 10 और 11 मतलब ये जो शादी से रिलेटेड है उसके बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट हमको क्या जानकारी मिल रही है कि अनुभव जो एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में क्या है कि अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक स्व प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में, मतलब अगर खुद से आप अगर प्रेषित करके लेके जाओगे तो वो मान्य नहीं होगा। आपको आप जहां काम किए हो उस संस्था का प्रमाण पत्र चाहिए। शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब आप जहां काम कर रहे हो वहां से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, कि अगर एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको ज्वाइन करने से पहले ये दिया हुआ है आपका 12.3 में। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी से कलेक्टर से अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा। मतलब कलेक्टर या फिर जिला बाल कल्याण एवं समिति जो रहेगी उसका निर्णय ही मान्य रहेगा अंतिम। ठीक है, 13वां पॉइंट है आपका कि प्राप्त आवेदन पत्रों से प्राप्त आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब जिसके मार्क्स ज्यादा बनेंगे, आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस को मिला के और भी जो चीज मान्य होंगी उनको मिला के उसी हिसाब पे मेरिट बनेगी, उसी हिसाब पे मेरिट लिस्ट बनेगी। एग्जाम नहीं है इसका। ठीक है, नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तरीय पदों के लिए जिला कलेक्टर, पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे क्या हो रहा है। अंक कि किस हिसाब से अंक बटेंगे और मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। इसका जो पीडीएफ है ना, जो मेन साइट है बाल विकास की साइट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और इसी पीडीएफ के लास्ट में आपको एग्जाम फॉर्म भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 15 क्या है, अंकीय प्रणाली की किस आधार पर अंक मिलेंगे। तो देखो मेरिट के लिए है ना, सॉरी
15.1 में बोल रहा है कि अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें जो आपका प्राप्तांक होगा उसका 70% अंक लिया जाएगा। मतलब आपका 90% है अगर, तो इसका 70% निकलेगा। अगर आपका 50% है तो इसका 70% निकलेगा। तो मान्य कितना रहेगा? 70%। किसका? शैक्षणिक योग्यता का। नेक्स्ट है कि निर्धारित न्यूनतम अनुभव, मतलब जो अनुभव है पर कोई अंक देय नहीं होगा, किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक। मतलब जितना मांगा है, मतलब अगर मान लो 5 वर्ष का अनुभव मांगा है तो इसमें आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 5 वर्ष का अनुभव मांगा है और आपके पास 6 वर्ष का अनुभव है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है ना। हर एक एक्स्ट्रा अनुभव पर 2 अंक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अगर 2 एक्स्ट्रा वर्ष होगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा। मतलब अगर आपका 5 वर्ष का अनुभव मांगा है और अगर आपका 10 वर्ष है तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका 11 वर्ष तक का अनुभव है तो आपको 11वें वर्ष का नहीं मिलेगा, केवल 5 वर्ष तक ही मिलेगा आपको अंक। 1 वर्ष अनुभव का 2 अंक, एक एक्स्ट्रा वर्ष अनुभव का। 15.3 है कि उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची बनेगी। व्यक्तिगत साक्षर एवं या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित किए जाएंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा गया है वहां पर कौशल परीक्षा के अंक 10 होंगे और व्यक्तिगत साक्षर के अंक 10 होंगे। जहां पे कंप्यूटर का मांगा होगा वहां की बात हो रही है। कंप्यूटर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर में होगा, है ना। फिर क्या है ये कि अभ्यर्थी में 15.5 में अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। मतलब मान लो एक कैंडिडेट है 24 वर्ष का और एक कैंडिडेट है 28 वर्ष का। अगर इन दोनों का अंक मान लो 180 बन रहा है, इसका भी 180 मार्क्स बन रहा है, तो 28 वर्ष वाले को नौकरी मिलेगी, क्योंकि उसकी एज ज्यादा है। उसकी एज ज्यादा है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा दुनियादारी का, इस बेसिस पे, या फिर जो भी इनका मानना होगा उस बेसिस पे। ठीक है। फिर आगे क्या है? यदि उम्र भी समान हो, अगर उम्र भी समान है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले को, अगर मान लो अब उम्र भी समान हो गई, अंक भी समान है और उम्र भी समान है, तो जिसको ज्यादा नंबर मिलेगा शैक्षणिक योग्यता पे, शैक्षणिक योग्यता में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, उसको नौकरी दी जाएगी। चलिए आगे अपन देखते हैं। यहाँ पे हो गया ये पूरा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पद के लिए 25% या फिर 3, जो भी अधिक हो। मान लो एक पद की वैकेंसी है, एक पद के पीछे 3 लोगों को ही वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर मान लो 5 लोग भरे तो 5 लोग में से 25% क्या हो जाएगा? 5 का 25% क्या हो जाएगा? 5 नहीं 4 मान लो। 5 में क्या है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा ना। मान लो एक पद के पीछे 4 लोग डाले हैं, तो 4 लोग के पीछे 4 लोग, एक पद के पीछे 4 आवेदन है, तो इसका 25% कितना? इसका 25% है एक, तो एक वेटिंग लिस्ट बनेगा यहां से और 3 यहां से। तो किसको लिया जाएगा? जो अधिक हो, जो अधिक हो। तो यहाँ पे 3 अधिक है तो 3 वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, ना कि एक। और अगर मान लो एक ही वैकेंसी के लिए 50 लोग डाल दिए हैं, 50 लोग डाल दिए, तो उसमें 25% कितना बचे बनेगा? 12.5। तो 12.5 ना ले, 12.5 लेंगे फिर, क्योंकि वो 3 से अधिक हो जाएगा ना, तो 12.5 को अपन लेंगे, 12 प्रत्याशी को लेंगे। 12.5 तो प्रत्याशी होगा नहीं, तो 12 या फिर 13 प्रत्याशी को वहां से लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट में। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची प्रकाशन के 1 वर्ष तक रहेगी। मतलब मान लो कि एक अगर पद नहीं भरा गया तो 1 वर्ष तक जो भी आपका वेटिंग लिस्ट रहेगा उसको मान्य रखा जाएगा। आगे का पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 17, इन समस्त पदों पर प्रथम बार में, पहली बार जो पहली भर्ती होगी उसमें 3 वर्ष या फिर भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि जो भी पहले हो उस अवधि तक के लिए नियुक्ति की जा रही है। ठीक है। और आपकी योजना क्या है? तो आपकी योजना है, 1 मिनट में बता दे रहा हूं आपको, 1 नंबर पेज में था ना योजना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। योजना का नाम है मिशन वात्सल्य। तो ये मिशन अगर चलते रहेगा तो आपकी नौकरी चलते रहेगी, या फिर 3 वर्ष या फिर आपका जो भी मिशन अगर खत्म होता है उस तक, और उसके बाद वो मिशन आगे बढ़ेगा तो आपकी नौकरी भी आगे बढ़ते चले जाएगी। ऐसा बोला गया है यहाँ पे पॉइंट नंबर किसमें? पॉइंट नंबर 17 में। ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ से। इसके लिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बन रहा है? ठीक है, आवेदन संबंधी जानकारी देख लेते हैं कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाएगा। जो फॉर्म लास्ट में है वो आप देख लेना। अपूर्ण एवं अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक पद, मतलब जैसे कई पदों पे वैकेंसी आई है, तो आप अगर एक पद से ज्यादा के लिए भर रहे हो फॉर्म, तो अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन
पत्र में पद का नाम लिखना होगा आपके लिए, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम, जो लिफाफा रहेगा उसमें आप अपना नाम लिखोगे। पत्र व्यवहार मतलब अपना पता लिखोगे। पता लिखना जरूरी है, नहीं तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे जमा नहीं करने, मतलब आप आवेदन पत्र लेके कलेक्टर ऑफिस मत चले जाना, मतलब जिला बाल विकास में आपको जमा करना है ना, तो वहां मत चले जाना। आपको इसको रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के माध्यम से भेजना है, ताकि एक डेटा बना रहे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट है उन सबको अभिप्रमाणित, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है। आपको ऐसे करना, आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा ना उसमें आप लिखना सेल्फ अटेस्टेड और फिर अपना साइन कर देना, या फिर अभिप्रमाणित लिखना हिंदी में और अपना साइन कर देना। ठीक है, फिर आपका सारे डॉक्यूमेंट में जितना भी फोटोकॉपी आप अटैच करोगे, फॉर्म में तो आपका साइन अलग रहेगा, उसमें सेल्फ अटेस्टेड मत लिखना, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सभी में सेल्फ अटेस्टेड लिखना। पॉइंट नंबर 18.5 में क्या लिखा है, निर्धारित अर्हता और शर्तों को पूरा न करने पर चयन में किसी भी स्तर पर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। मान लो किसी कारण से अगर आपका आवेदन पत्र सिलेक्ट हो गया, लेकिन अगर बाद में पाया जाता है कि आप उसमें कुछ चूक हो गई है, तो उसको निरस्त किया जा सकता है। फिर आपका कि 18.16 में कि अभिलेख सत्यापन में जाली गलत पाए जाने के संबंध पर विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, मतलब आपकी अगर आप उसमें गलत जानकारी देते हो तो आप पर कार्यवाही होगी। ठीक है, 19 नंबर पॉइंट है कि चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का अंतिम निर्णय होगा, मतलब जो नियुक्ति कर रहे हैं उनका निर्णय ही अंतिम होगा अगर कुछ विवाद होता है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही हो और आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो आप कोर्ट में भी लगा सकते हो। आगे क्या है, पॉइंट नंबर 20 की विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल एवं वेबसाइट, ये देखो वेबसाइट का नाम, ये है वेबसाइट www.cgwcd, मैं सब हटा देता हूँ, केवल इसको मार्क कर देता हूँ। ये है आपका एक वेबसाइट कि www.cgwcd.gov.in, और दूसरा साइट है आपका www.cgstate.gov.in। इसको सीजी व्यापम में मत ढूंढना, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये वैकेंसी। अगला है आपका जानकारी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आवेदक, पॉइंट नंबर 21 में कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जाए, जिससे आपको जानकारी मिल सके। आपके पास लेटर आएगा, मोबाइल नंबर पे आपको कॉल आ सकता है, मेल आ सकता है आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया है। टिप क्या है दी हुई है, देखो, दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल्य प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है। मतलब आपका जब आपकी नौकरी हो गई, मान लो नौकरी नहीं, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, साथ साथ सबके फोटोकॉपी लेके जाना, और उस फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, जो मैं पिछले में बताया था ना आपको, सेल्फ अटेस्टेड करके जाना। सारी जानकारी आपको फॉर्म में मिल जाती है, बस आपको ढूंढना रहता है ना। सेल्फ अटेस्टेड करके लिखना और नीचे यहाँ पे अपना साइन करना, SIGN, साइन कर लेना। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है 2 में, टिप नंबर 2 क्या है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, मतलब आपका इंटरव्यू और कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्री भत्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब मान लो अगर आपका जहां तक का भी आपका ऑफिस है, अगर आप वहां जाते हो जहां भी आपका इंटरव्यू या फिर कौशल परीक्षा होने वाली है, अगर आप बोलोगे हमको पैसा दिया जाए इसका, तो पैसा नहीं दे है, वो आप खुद से जाओगे। ठीक है, ये वैकेंसी कब निकली है, तो ये निकली है आपकी 22 जुलाई 2024 को निकली है। ठीक है, चलो, हमने इसका देख लिया ना, लास्ट डेट भी क्या है, यह आपका प्रारूप है प्रमाण पत्र का प्रारूप है, ये प्रमाण पत्र का प्रारूप है, ये आप इसको देख लेना। ये फॉर्म है आपका, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जो ओरिजिनल साइट है उसका, वहां पे आप जाना, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा PDF का, और PDF के लास्ट में आपको ये आवेदन पत्र मिलेगा, आपको ये भरना है। इसको लेके आपको अपना सारा सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाना है, और आपको जो जिस जिले का भरना है, आपको उस जिले के बारे में आपको लिखना है, उसका पता, और इसको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कुरियर आपको करना है। लास्ट डेट क्या है इसका एक बार आप और देख लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो, है ना। लास्ट डेट है इसका 23 अगस्त 2024, इससे पहले आपको भेज देना। तो देखो 23 अगस्त 2024 है ना, तो एक हफ्ता आप मार्जिन लेके चलो कि एक हफ्ता लगेगा पहुंचने में, तो आप 15 अगस्त तक तो भर ही दो, मैं बोलता हूँ, है ना। और अगर कहीं भी कोई डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप मुझसे पूछ लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लो। और हमारे सभी वीडियो चल रहे हैं हॉस्टल वार्डन से लेके प्रयोगशाला परिचारक तक की भर्ती का, और मैथ्स PYQ, रीजनिंग PYQ, छत्तीसगढ़ PYQ भी चल रहा है, सहायक शिक्षक के भी वीडियो चल रहे हैं, BEd DLED के वीडियो चल रहे हैं, उन सभी को आप जरूर चेक कीजिए।
वीडियो आपको कैसा लगा उसको आप जरूर मेरे को बताइए, ताकि मेरे लिए एक फीडबैक रहे आगे की वीडियो के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी तक ये वीडियो पहुंचाइए अपने घर वालों तक, ताकि वो लोग फॉर्म भर सकें अपने दोस्तों तक, है ना। थैंक यू।